जुल्कारनैन, जिसका मतलब होता है दो सिंग वाला, एक ऐसा शख्स है जो रहस्य और कहानियों में छुपा हुआ है। कुरान में उनका जिक्र मिलता है और माना जाता है कि वो एक नेक राजा थे जो ज्ञान और न्याय से राज करते थे। हालांकि उनकी असली पहचान को लेकर विद्वानों में बहस होती रही है, लेकिन उनकी कहानी मानवता के लिए गहरे सबक देती है। जुल्कारनैन की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वाकया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत ज्ञान, विश्वास और करुणा में होती है। दुनिया भर में उनकी यात्राएं, अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकातें और न्याय के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। कुरान जुल्कारनैन का वर्णन एक ऐसे शासक के रूप में करता है जिसे अल्लाह ने बहुत शक्ति और ज्ञान दिया था। उन्होंने दुनिया के सबसे दूर के कोनों तक पहुंचते हुए जहां भी गए न्याय और धार्मिकता फैलाते हुए व्यापक यात्राएं की। उनकी कहानी, हालांकि संक्षिप्त है, प्रतीकात्मक महत्व से भरी हुई है, जो नेतृत्व, विश्वास और ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। जुल्कारनैन की पहली यात्रा उन्हें पश्चिम की ओर ले गई। वह तब तक यात्रा करते रहे जब तक कि वे सूर्य के अस्त होने की जगह पर नहीं पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों को एक ऐसी भूमि में रहते हुए पाया जो सूर्य की गर्मी से झुलस गई थी। उन्होंने उनके जीने के तरीके, उनके रीति रिवाजों और उनके विश्वासों को देखा। अपनी शक्ति के बावजूद जुल्कारनैन ने इन लोगों के साथ सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार किया। उसने उनके बीच न्याय स्थापित किया, यह सुनिश्चित किया कि कमजोरों की रक्षा हो और ताकतवर अत्याचार न करें। उनके कार्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि सच्चे नेतृत्व में करुणा और समझ शामिल है, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो हमसे अलग हैं। जुल्कारनैन की पश्चिम की यात्रा अन्वेषण की मानवीय इच्छा और ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। यह नई संस्कृतियों और अनुभवों को खुले दिमाग और न्यायपूर्ण हृदय से देखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जुल्कारनैन की अगली यात्रा उन्हें दो पहाड़ों के बीच स्थित एक भूमि पर ले गई। यहाँ उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने उनसे मदद मांगी। वे गोग और मागोग के डर में रहते थे, जो बर्बर कबीले थे जो अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। इन कबीलों ने उनकी भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी, जिससे अराजकता और विनाश फैल गया। उनकी दुर्दशा से प्रेरित होकर जुल्कारनैन मदद करने के लिए तैयार हो गए। उसने लोहे और तांबे की एक विशाल दीवार का निर्माण किया, पहाड़ी दर्रे को सील कर दिया और लोगों को गोग और मागोग के खतरे से बचाया। करुणा और सुरक्षा का यह कार्य कमजोरों की रक्षा के लिए सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी को दर्शाता है। यह घटना उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के महत्व को दर्शाती है। जुल्कारनैन की जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा, यहाँ तक कि बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर भी साहस और करुणा के एक कालातीत उदाहरण के रूप में कार्य करती है। भाग 4, डूबता सूरज, पृथ्वी के छोर तक पहुंचना। जुल्कारनैन की अंतिम यात्रा उन्हें पूर्व की ओर ले गई, जहां उन्होंने सूर्य को एक अथाह झरने से निकलते देखा। यहाँ उनका सामना ऐसे लोगों से हुआ जो प्रकृति के करीब एक साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने उनके रीति रिवाजों को देखा और उनके साथ दया और सम्मान के साथ बातचीत की। जुल्कारनैन की अपनी यात्राओं के दौरान विभिन्न संस्कृतियों से मुलाकात मानवीय अनुभव की सार्वभौमिकता को रेखांकित करती है। भाषा, रीति रिवाजों और विश्वासों में अंतर के बावजूद एक साझा मानवता है जो हम सभी को बांधती है। उनकी पूर्व की यात्रा ज्ञान और समझ की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान दुनिया का प्रत्यक्ष अनुभव करने, विभिन्न संस्कृतियों के साथ जुड़ने और मानव अस्तित्व की विविधता की सराहना करने से आता है। भाग 5, जुल्कारनैन से सबक, न्याय, विनम्रता और ज्ञान की खोज। जुल्कारनैन की कहानी, हालांकि समय की धुंध में डूबी हुई है, मानवता के लिए कालातीत सबक देती है। न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, ज्ञान के सामने उनकी विनम्रता और समझ की उनकी अथक खोज जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करती है। जुल्कारनैन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या प्रभुत्व के बारे में नहीं है, बल्कि सेवा, करुणा और सभी के लिए न्याय की खोज के बारे में है। उनकी यात्रा हमें दुनिया को खुले दिमाग और दयालु हृदय से देखने, हमेशा ज्ञान और समझ की तलाश करने की सीख देती है। भाग 6, जुल्कारनैन की विरासत, आस्था और ज्ञान का प्रतीक। जुल्कारनैन की विरासत उनकी सांसारिक यात्राओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह इस्लामी परंपरा में विश्वास, ज्ञान और न्याय की खोज के प्रतीक बने हुए हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें ज्ञान, करुणा और धार्मिक नेतृत्व के महत्व की याद दिलाती है। जुल्कारनैन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची शक्ति पराक्रम या विजय में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और ज्ञान की खोज में निहित है। यह हमें अज्ञात को अपनाने, सभी प्राणियों के साथ सम्मान से पेश आने और ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां न्याय और करुणा कायम रहे। उनकी कहानी विश्वास की स्थायी शक्ति और अर्थ और समझ के लिए मानवीय खोज की कालातीत प्रासंगिकता का प्रमाण है।